हे गाइस, मैं ममता जहांगीर। मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दंगल टीवी के पॉपुलर शो मन अति सुंदर। सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि राधिका किसी बंद कमरे में रुड़ गई है। एक्चुअली लड्डू को सजा देने के चक्कर में उसको आड़ा आने के लिए राधिका को कमरे में बंद कर दिया उसकी सास ने, क्योंकि लड्डू ने सोनू का प्रोजेक्ट खराब कर दिया था। हालांकि ये लड्डू ने नहीं किया था। ऊपर से लड्डू को भी भूखा रहने की सजा है। अगर वो किसी से कह दे यह बात तो उसको डराया धमकाया गया है। राधिका ऐसी सोच में डूबी होती है कि पता नहीं कैसी होगी मेरी लड्डू, उसने खाना खाया कि नहीं खाया। राधिका पूरी कोशिश बाहर आने में लगाती है। इधर लड्डू देख रही होती है क्योंकि सब परिवार वाले खाना खा रहे होते हैं और उसको सजा मिली होती है और ना ही वो किसी से कह सकती है। वो छुप छुप के देख रही होती है सबको। इतने में लड्डू के दादा लड्डू को देख लेते हैं और कहते हैं कि लड्डू बेटा, छुप छुप के क्या देख रही हो, आ जाओ खाना खा लो। इतने में लड्डू के मामा उसे खींच कर ले आते हैं और कहते हैं कि आज मेरी लड्डू मेरे हाथों से खाना खाएगी। इतने में लड्डू की दादी कहती है कि अरे गोलू भैया, अभी तो लड्डू ने खाना खाया है और अगर इसने ज़्यादा खाना खाया तो इसका पेट फट जाएगा, है ना लड्डू। फिर लड्डू डर जाती है और चली जाती है कि मेरा पेट भर गया। सब लोग कहते हैं कि राधिका नज़र नहीं आ रही है, कहाँ चली गई। अब उनको कौन समझाए कि राधिका को तो कमरे में बंद करके रखा है उसकी सास ने। फिर रागिनी माँ जी की तरफदारी करते हुए कहती है कि राधिका तो किसी काम से बाहर गई हुई है। इधर दिव्यम ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसे बहुत ही बेचैनी हो रही होती है। तो वो कहता है कि अचानक से ऐसा बेचैनी सा क्यों महसूस हो रहा है। दिव्यम कहता है कि एक बार राधिका से बात कर लेता हूँ। जैसे ही वो कॉल करने वाला होता है उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स होती है तो फिर उसे जाना पड़ता है। इधर राधिका बाहर निकलने की पूरी कोशिश में लगी होती है। वह स्टूल पे चढ़ के वेंटिलेटर से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन स्टूल भी टूटने वाला होता है। आखिरकार स्टूल टूट जाता है और धड़ाम से राधिका गिर जाती है। इधर बेचारी छोटी सी नन्ही सी लड्डू को भूख लगी है। वह कहती है कि बहुत भूख लगी है। मम्मी ने कहा है कि किसी चीज़ से ध्यान हटाना हो तो दूसरी चीज़ में ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरा ड्राइंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। इधर रागिनी लड्डू के सामने सोनू को लाकर खाना खिलाती है। लड्डू के मुंह में पानी आ रहा होता है। इतने में सोनू के हाथ से डोनट गिर जाता है तो लड्डू उसे लेती है, लेकिन उससे पहले ही रागिनी उसे ले लेती है और कहती है सोनू, तुमने ये क्या किया, बहुत सारा खाना बर्बाद कर दिया, अब इस डोनट को कचरे में फेंकना पड़ेगा। बेचारी लड्डू का बहुत जी ललचाता है, लेकिन रागिनी उससे तरसाने के लिए आई थी। इधर राधिका बाहर जाने के लिए एडी से चोटी का जोर लगा देती है, लेकिन वह बाहर जाने में नाकामयाब रहती है। आखिरकार उसे याद आते हैं भोलेनाथ। वह भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि भोलेनाथ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे हम लड्डू तक पहुंच सके। इधर कली उसी रूम के आगे से जा रही होती है और वह कहती है कि अंगूठी बहुत ही लूज है और उसकी अंगूठी रूम में जाकर गिरती है जिसमें होती है राधिका। जैसे ही वो गेट खोलती है और देखती है कि राधिका रूम के अंदर, वह कहती है देवरानी जी आप। राधिका कली से गले मिलती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भाभी जी। कली कहती है देवरानी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं। राधिका हड़बड़ा जाती है और वो कहती है कि वो मैं गलती से फंस गई थी भाभी, पर थैंक यू सो मच। फिर राधिका भाग के चली जाती है। कली कहती है देवरानी जी तो ऐसे भागी जैसे इनकी ट्रेन छूट रही हो। इधर रागिनी अपने हाथ पर जो कपड़ा लपेटा होता है वह लूज हो जाता है तो वह उस पर बैंडेज और पट्टी लपेटना चाहती है। वह कहती है कि इसका कलर किसी को पता ना चले, इससे अच्छा पट्टी लगा देती हूँ। राधिका उसी ओर से जा रही होती है। वह देख लेती है छुपके कि रागिनी के हाथों में है स्याही का निशान। इसका मतलब ये सब किया है रागिनी ने। राधिका को सच्चाई का पता चल जाता है कि लड्डू को जो सजा मिली है उसकी हकदार रागिनी है। राधिका उसे कुछ कहने ही वाली होती है। इतने में उसे लड्डू की याद आ जाती है और कहती है कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमें उसके पास जाना होगा पहले। इधर लड्डू भूख से बेचैन हो रही होती है और वह भगवान जी के आगे खड़ी होती है। भगवान जी का प्रसाद देखकर उसका मुंह ललचा जाता है, लेकिन इतने में उसकी दादी की कहे हुए वचन उसे याद आ जाते हैं। वह मिठाई लेने से रुक जाती है और इतने में राधिका लड्डू के लिए थाली परोस कर ले आ रही होती है। राधिका लड्डू को कस के गले लगाती है। लड्डू अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका कहती है कि हम इसीलिए आए हैं बेटा, इधर बैठो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। जैसे ही राधिका पहला निवाला खिलाने ही वाली होती है लड्डू को, इतने में कोई रोक देता है। अब रोकने वाला और कोई नहीं, राधिका की सांस ही है।
माँ जी कहती है कि राधिका, हमने कहा था ना कि आज पूरे दिन लड्डू भूखी रहेगी, उसे खाना नहीं मिलेगा। राधिका बीच में बात काटते हुए कहती है कि माफ़ कीजिएगा माँ जी, लेकिन हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी। माँ जी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमसे जबान लड़ाओगी? कुछ दिन घर से दूर क्या रह ली, इतनी हिम्मत आ गई तुम में? राधिका कहती है ये हिम्मत एक माँ की है माँ जी। जैसे आप अपने पोते बेटी के साथ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही एक माँ अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपनी बेटी के साथ हो रहे इस अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहू चुप रह जाती थी माँ जी, लेकिन एक माँ चुप नहीं रहेगी। फिर माँ जी थाली छीन लेती है और राधिका कहती है कि माँ जी प्लीज़, आपको हमें जो सज़ा देनी है दे दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को कुछ मत सज़ा दीजिए। इतने में दिव्यम आ जाता है, लेकिन राधिका और माँ जी को नहीं पता है कि दिव्यम उधर खड़ा है। दिव्यम को पता चल जाता है कि लड्डू को पूरे दिन भूखा रखा गया है। राधिका के इतने कहते ही माँ जी को गुस्सा आता है और वो उस पर हाथ उठाती है, लेकिन दिव्यम उसे रोक देता है। दिव्यम का रोकने पर माँ जी को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ से खाने की थाली गिर जाती है। सारा खाना वेस्ट हो जाता है। खाना गिरने की आवाज़ से सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दिव्यम कहता है कि माँ आप ऐसे कैसे कर सकती है, राधिका को कैसे मार सकती हैं आप, और लड्डू को भूखा रहने की सज़ा कैसे दे सकती हैं आप? इतने में दादी कहती है तब भी लड्डू मुझसे प्रसाद नहीं ले रही थी। तभी लड्डू के दादाजी कहते हैं कि तभी मैंने लड्डू को बोला था कि खाना खा ले, और वो खा नहीं रही थी। सुजाता ये सब क्या चल रहा है? इतने में सुजाता कहती है कि हाँ आप सभी लोग मुझे ही कसूरवार मानिए। इन माँ बेटी की गलती को आपको किसी को नज़र नहीं आती। इन माँ बेटी के बुरे कदम जब से हमारे घर में पड़े हैं, हमारी ज़िंदगी में सुख चैन नहीं बचा है। हमारे पोते और बहू का जीना दूभर करके रखा है इन्होंने। बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी राधिका, तुम अपनी बेटी को लेकर अभी की अभी हमारे घर से निकलो। ऐसा कहते हुए सुजाता राधिका को धक्का मार देती है और दिव्यम उसे संभालता है। राधिका सुजाता के फैसलों को मंजूरी देते हुए कहती है कि ठीक है माँ जी, अब हमें भी इस घर में नहीं रुकना। हम अपने बेटी के साथ हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी बेटी भी उस गलती की सज़ा नहीं भुगतेगी जो उसने की ही नहीं है। कली मनी मन सोचती है कि मतलब देवरानी जी को हमारे कमरे में बंद किया गया था, लेकिन अभी हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा। दिव्यम कहता है कि राधिका तुम नहीं जाओगी? तो राधिका कहती है कि नहीं दिव्यम जी, आप हमें मत रोकिए। जब से हम यहाँ आए हैं, रागिनी और सोनू पर कोई न कोई मुसीबत आ रही है। अब हमें आप मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। हम अपने लड्डू पर कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमसे कोई गलती हुई हो तो दिव्यम जी हमें माफ़ कर देना। ये सुनकर रागिनी बड़ा खुश होती है, क्योंकि वह यही चाहती थी। सुजाता कहती है वाह राधिका वाह, गलती करके माफ़ी मांगना तो कोई तुमसे सीखे। पहले हमारे मुन्ना पर हमला करवाया, फिर रागिनी को बीमार किया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो तुम्हारी बेटी ने हमारे पोते का प्रोजेक्ट खराब कर दिया, और अब तुम सबसे माफ़ी मांगकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अरे कहाँ से ये ढोंगी बनने की शिक्षा लेकर आई हो तुम? लड्डू कहती है मैंने कुछ नहीं किया दादी। सुजाता लड्डू को धुतकारते हुए कहती है चुप। राधिका गुस्से में सुजाता से कहती है कि आप ये कैसे बात कर रही है छोटी सी बच्ची से। माना कि लड्डू को आप अपना नहीं मानती, लेकिन ऐसा व्यवहार तो किसी गैरों के साथ भी नहीं करते हैं। आप लड्डू के हाथ में इंक का निशान देखकर उसे दोषी मान रही है ना, वही निशान तो रागिनी जी के हाथ में भी है, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। अब रागिनी को लगा बड़ा झटका। रागिनी की खुलने वाली है पोल। दिव्यम कहता है क्या कहा तुमने राधिका? राधिका मनी मन सोचती है कि हे भगवान, ये जाते जाते हमने क्या कह दिया। राधिका कहती है नहीं शिवम जी, हमने कुछ नहीं कहा। दिव्यम कहता है कि राधिका तुमने क्या कहा? मैं पूरा सच जानना चाहता हूँ। दिव्यम रागिनी को बुलाता है। दिव्यम रागिनी से कहता है कि ये पट्टी कैसी? तो सुजाता कहती है कि अरे मुन्ना, इस राधिका ने गरम कढ़ाई गैस पर छोड़ दी थी, इस वजह से बेचारी रागिनी का हाथ जल गया था। दिव्यम कहता है रागिनी पट्टी निकालो। रागिनी कहती है कि दिव्यम जी आपको हम पर इतना भी भरोसा नहीं। अब होगा रागिनी का पर्दाफाश। ओहो, अब ये क्या? रागिनी ने हाथ जलाने का भी नाटक कर दिया। रागिनी के हाथ जले हुए भी हैं और स्याही के निशान भी है। कली कहती है कि इसका मतलब रागिनी जी ने अपने बेटे का प्रोजेक्ट खराब खुद ही किया और इल्ज़ाम लड्डू पे लगा दिया। रागिनी कहती है ये कैसी बात कर रही हैं कली जी आप? एक माँ भला अपने बेटे का प्रोजेक्ट खराब करके उसे स्कूल में डांट क्यों खिलवाएगी? हम तो सोनू का प्रोजेक्ट सही कर रहे थे, तभी हमारे हाथ में ये इंक लग गया।
सभी को मेरे हाथ में स्याही का निशान दिखा, लेकिन किसी को भी ये जला हुआ निशान नहीं दिखा। रागिनी मनी मन सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उंगली जला ली। इतने में सुजाता कहती है, रहने दो रागिनी बेटी, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माँ बेटी दोनों झूठे हैं। राधिका हाथ जोड़कर दिव्यम से कहती है कि दिव्यम जी, हमारी विनती है कि हमें जाने दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ पहुँचे, और ना ही हम अब लड्डू पर कोई आँच आने देंगे। दिव्यम कहता है, सही कह रही हो राधिका, चली जाओ तुम यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिस घर में तुम्हें मेरे साथ मेरी बेटी को भूखा रखा जाता है, तुम्हें सज़ा मिलती है, वहाँ नहीं रहना, तुम चली जाओ यहाँ से। जहाँ तुम्हारे लिए और मेरी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ पत्थर दिल लोग रहते हैं, और जिस घर में मन अति सुंदर वाले के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, वहाँ नहीं रहना। सुजाता कुछ कहने ही वाली होती है, दिव्यम रोक देता है और कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपने जो किया उसे कहने सुनने के लिए मुझे कुछ नहीं सुनना है। फिर राधिका अपने कपड़े वगैरह पैक करके जा रही होती है। सुजाता और रागिनी मनी मन खुश होते हैं। सुजाता मनी मन सोचती है कि आखिरकार इन माँ बेटी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। रागिनी और सुजाता के अलावा घर के सभी लोग राधिका के जाने से बहुत ही दुखी होते हैं, लेकिन ये दोनों ही खुश होती है। राधिका को सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राधिका मना कर देती है। जाते जाते लड्डू दिव्यम से गले मिलती है कस के। लड्डू का दिव्यम से दूर रहना बहुत ही कठिन है। दिव्यम लड्डू को दिलासा देते हुए कहता है कि लड्डू बेटा, पापा आपसे मिलने आते रहेंगे। दिव्यम को माँ के इस फैसले से बहुत गुस्सा आता है। फिर भगवान का आशीर्वाद लेने लड्डू और राधिका पहुँचते हैं मंदिर में, और लड्डू भगवान से कहती है कि आप मेरे पापा के पास ही रहना, उनका ख्याल रखना। राधिका दिव्यम के साथ बिताए पलों को याद कर रही होती है, कैसे सुहागन बन के वो इस घर में आई थी और आज लड्डू के साथ अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर जा रही है। किसी तेज धारदार मूर्ति के ऊपर अपना कस के हाथ रखता है, जिससे उसके हाथों पर खून की धारें बहने लगती है। राधिका इस दहलीज को लांघने ही वाली होती है। इतने में ससुर जी यानी राधिका के ससुर जी कहते हैं कि राधिका, तुमने इस घर से बाहर पांव रखा तो मैं लड्डू की कस्टडी के लिए अदालत में केस कर लूँगा तुम्हारे ऊपर। राधिका को इस तरह रोकने से रागिनी और सुजाता को बेहद गुस्सा आता है। दिव्यम कहता है कि पापा आप ये क्या कह रहे हैं, रागिनी इस घर में परेशान रहती है, सब उसे सजा देते हैं, आप उसे मत रोकिए, जाने दीजिए उसे। तो पापा कहते हैं कि नहीं दिव्यम, लड्डू इस घर की बेटी है, वो हमारे साथ यहीं रहेगी, और अगर राधिका ने फिर भी जिद की तो मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और अगर राधिका नहीं चाहती है कि मैं ऐसा कदम उठाऊं तो उसे हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। सुजाता रोकते हुए कहती है कि ये क्या कह रहे हैं आप मुन्ना के पापा, आपको पता है इन दोनों की वजह से घर में क्या क्या घटित हुआ है, अरे जाने दीजिए उन्हें। इतने में रागिनी भी बोल पड़ती है कि माफ़ कीजिएगा पापा जी, अभी तक तो इस बात का भी फैसला नहीं हुआ है कि लड्डू दिव्यम जी की बेटी है। पापा जी कहते हैं कि ठीक है रागिनी, तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो हम जल्द से जल्द दिव्यम और लड्डू का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। राधिका फिर से पापा से कहती है कि पापा जी प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। पापा जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारा यहाँ रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है, मैं अदालत नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम यहाँ से जाकर मुझे यह करने में मजबूर कर दोगी। अगर ये केस कोर्ट में गया ना तो हमें पहली ही सुनवाई में लड्डू की कस्टडी मिल जाएगी, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि लड्डू की परवरिश सिर्फ इसी घर में अच्छी हो सकती है। राधिका कहती है पापा जी लेकिन लड्डू यहाँ पर रही तो बात काटते हुए पापा जी कहते हैं कि मैं आश्वासन देता हूँ तुम्हें, आज के बाद लड्डू को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर पापा जी दिव्यम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने बेटे पर कभी उतना प्यार नहीं जताया जितना मैं उससे करता हूँ, इसलिए माँ की ममता ही उसके लिए हमेशा अहम रही, लेकिन आज वही ममता नफरत में इतनी अंधी हो गई कि वह अपने बेटे का दुख भी नहीं देख पा रही। लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं, मैं अपने बेटे का दर्द साफ साफ देख पा रहा हूँ, इसीलिए बेटा बात की गहराई को समझो और मुझे अदालत जाने को मजबूर मत करो। राधिका कहती है ठीक है पापा जी, हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाकर उनसे लड़ नहीं सकते, इसीलिए हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। राधिका की ये बात सुनकर सब घर वाले खुश हो जाते हैं, मगर रागिनी और सुजाता को छोड़कर। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। अब सुजाता और रागिनी, लड्डू और राधिका के खिलाफ कौन सी नई चाल चलेगी, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।